हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। बच्चों जैसा कि आप जान रहे हैं, हम नंबर सिस्टम चैप्टर को पढ़ रहे थे। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 1.1 को इससे पिछले लेक्चर में देख चुके थे। और उससे भी पीछे का जो लेक्चर है वो मैंने एक इंट्रोडक्शन यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में जो कुछ भी इस चैप्टर को समझने के लिए डेफिनेशन चाहिए, कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, वो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में लेक्चर में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने वो दो लेक्चर नहीं देखे हैं, यानी एक इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर और एक फर्स्ट एक्सरसाइज वाला लेक्चर, तो पहले उसको जाकर देखिए, तभी आपके ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा उनको जो बिना देखे, लेकिन हाँ, अगर आप उनको देख लेंगे तो एक बार आपका जो हो जाएगा, माइंड फ्रेश हो जाएगा, कुछ चीजें आप पकड़ने लगेंगे और इसको आप समझने लगेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। इसलिए वो लेक्चर जरूरी है देखने। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन हम इसमें आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन की हम इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका यानी एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसमें उसको जस्टिफाई भी करना है आंसर को, यानी हमें रीजन भी बताना है कि क्यों ऐसा नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि एवरी एवरी irrational number every irrational number is a real number every irrational number is a real number। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है कि क्या जो भी एक इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है क्या नहीं है। अब देखिए, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप अभी बैठ के यही सोच रहे होंगे कि इरेशनल नंबर होता क्या है, रियल नंबर होता क्या है। वो मैंने उस लेक्चर में क्लियरिटी आपको दे रखी है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बच्चों कि irrational number are those number which cannot be expressed in the form of p upon q, which cannot be expressed in the form of p upon q। तो एवरी नंबर जिसको हम p upon q की फॉर्म में रिटर्न नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, वो सभी नंबर irrational नंबर कहलाते हैं। और irrational नंबर हो चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो या होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, वो सभी नंबर जो हैं वो एक नंबर के सेट में आते हैं। किसके सेट में आते हैं? वो रियल नंबर के सेट में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको दो चीजें बता देते हैं। एक होता है रियल नंबर, ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है, दो तरह के नंबर होते हैं। देखिए, रियल नंबर वो नंबर होता है जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जो बेसिकली रियल है, रियल नंबर है। ठीक है, और जिसके सेट में सभी नंबर आते हैं, चाहे आपने होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, काउंटिंग नंबर हो, या तो बोलते हैं इंटीजर हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, प्राइम हो, ऑड हो, इवन हो, जितने भी नंबर हैं सब रेशनल नंबर तो रियल नंबर के सेट में बच्चों आ जाते हैं। इमेजिनरी नंबर आर दोज नंबर जिनको हम इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके बनाए गए नंबर हो। ठीक है, जैसे लिखा है अंडर रूट -5, ये बेटा इमेजिनरी नंबर है क्योंकि ये रियल नंबर हो ही नहीं सकता। अंडर रूट, चलिए 5 का तो हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे वैल्यू पॉइंट्स में, लेकिन माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर माइनस अंडर रूट के अंदर है। तो इस तरह के नंबर इमेजिनरी नंबर होते हैं। रियल नंबर का जो सेट होता है, वो रियल नंबर का जो सेट होता है बेटा, वो सभी नंबर को कंसिस्ट करता है अपने अंदर। ठीक है, मतलब रियल नंबर कंसिस्ट द सेट ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर भी किसके अंदर आएंगे? रियल नंबर के अंदर। इरेशनल नंबर भी किसके अंदर आ जाएंगे? रियल नंबर के अंदर। तो बताइए, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया? और कुछ मैंने एडिशनल जानकारी भी आपको इसके माध्यम से दे दी। तो बेटा जी, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है बेटा? ट्रू है। रीजन मैंने आपको बता दें कि सिंस रियल नंबर कंसिस्ट द सेट ऑफ रियल रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर। ठीक, तो इरेशनल नंबर किसके सेट में आते हैं? रियल नंबर के। तो सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, ऑब्वियस की बात है। जैसे अंडर रूट 5, ठीक है, होगा, जाहिर सी बात है। अंडर रूट 7 होगा, ठीक है। अंडर रूट 11, ये सब ही जो है इरेशनल नंबर है, बट ये किसके सेट में आएंगे? रियल नंबर के सेट में आएंगे। हर एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पर जरूर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है बच्चा लोग, देखिए जो सेकंड पार्ट है बेटा जी आपका, वो क्या है? सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम शो करते हैं, क्या वो सभी अंडर रूट एम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? और वेयर एम एक नेचुरल नंबर होना चाहिए।
यानी मैंने आपको देखिए नंबर लाइन बना दी है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन डाल देते हैं, सॉल्यूशन, और हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, नंबर लाइन है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में बीच में होता है जीरो, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, और ये माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, यहाँ पे भी इंफिनिटी तक जा सकते हैं, ठीक है। बीच में पॉइंट्स वाले नंबर भी आते हैं, जैसे यहाँ पे होगा 0.1, ठीक है, 0.2, इस तरीके से भी नंबर आते हैं, माइनस से प्लस में, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि क्या जो नंबर लाइन पर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर इनके स्टेटमेंट के थ्रू, मतलब एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट है उसकी मैं बात बता रहा हूँ आपको, कि नंबर लाइन पर जो भी नंबर है उसको हम अंडर रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और एम क्या है, नेचुरल नंबर है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि नेचुरल नंबर है, यानी एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर बेटा स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए जो स्टेटमेंट है वो तभी ट्रू होता है जब वो हर स्थिति में ट्रू हो, लेकिन गलत होने के लिए एक ही स्थिति काफी है। तो m एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी हम अंडर रूट में केवल m की जगह 1 2 3 4 5 6 ही लिख सकते हैं। अब देखिए नंबर लाइन पर जीरो भी आता है कि नहीं आता है, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, हम पॉइंट की तो बात ही नहीं कर रहे, हम पॉइंट में जा ही नहीं रहे। तो जीरो जब आएगा बेटा, तो बताइए जीरो कैसे आ सकता है, यानी जीरो नंबर लाइन पर इसको हम अंडर रूट में कैसे शो करेंगे, क्योंकि m तो स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 से, m तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर तो है नहीं, तो m किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, जबकि m में जीरो तो आ ही नहीं रहा है। जब m में जीरो नहीं आएगा तो जीरो को हम अंडर रूट m की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनको हम अंडर रूट m की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते, क्योंकि m तो एक नेचुरल नंबर है ना, और वैसे भी निगेटिव नंबर का अंडर रूट आता ही नहीं, क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा फॉल्स, क्या होगा, फॉल्स। और रीजन हम लिख सकते हैं, सिंस नेचुरल नंबर डज नॉट कंसिस्ट या डज नॉट कंटेन या डू नॉट कंटेन, ठीक है, नेचुरल अगर नंबर लिखेंगे तो डज आएगा, और नेचुरल नंबर्स लिखेंगे तो आएगा, तो नेचुरल नंबर डू नॉट कंटेन द नेगेटिव नंबर एज वेल एज जीरो, ठीक है। देयरफॉर अंडर रूट, therefore every point on the number line can't be form of the under root m या can't be expressed in the form of under root m। ये इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो बच्चे दो पार्ट हो चुके हैं यहाँ तक, अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, ठीक है बेटा जी। तो देखिए क्या है कि ये पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर और नॉट, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है उसमें जैसे पहला पार्ट था, पहले पार्ट में था कि एवरी इरेशनल नंबर इज द रियल नंबर, इस बार उल्टा पूछ गया है कि क्या एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर और नॉट, ठीक है, इरेशनल नंबर और नॉट, यानी कि बताइए क्या सभी रियल नंबर, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या, क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं क्या, ये नहीं होते हैं। क्यों, देखिए अगर मैं रियल नंबर का सर्कल बनाऊं तो थोड़ा बड़ा बनेगा, क्योंकि रियल नंबर के अंदर सब कुछ आ रहा है, जबकि मैं इरेशनल का सर्कल बनाऊं तो छोटा बनेगा। तो क्या बड़ा वाला सर्कल कभी छोटे वाले सर्कल के अंदर आ सकता है क्या, क्या बड़ा वाला सर्कल कभी छोटे वाले सर्कल के अंदर आ सकता है क्या, तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। यानी ये स्टेटमेंट जो है बेटा क्या है आपका, फॉल्स है, फॉल्स है। एक मैं आपको और बताता हूँ तरीका, जो रियल नंबर है उसमें तो रेशनल, इरेशनल, प्राइम, एवरी, सॉरी इंटीजर, ऑड, इवन नंबर, ये सभी नंबर आते हैं, जबकि इरेशनल नंबर तो एक इरेशनल नंबर है जिसको पी वाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो क्या रियल नंबर में तो रेशनल नंबर भी आते हैं, तो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन वही है जो पहले वाले का है कि सिंस रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन का जो तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। जब भी हम एग्जाम, अब क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं ना इस चैप्टर को तब अच्छे से समझ में आ रहा होता है, लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है, टेस्ट टाइम आता है, तो बहुत सारे बच्चे इस स्टेटमेंट को गलत कर देते हैं। अभी जब मैंने कोचिंग पे टेस्ट लिया था अपने, क्योंकि मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो ऑफलाइन कोचिंग पे जब टेस्ट लिया मैंने क्वेश्चन पेपर उनका चेक किया, टेस्ट पेपर चेक किया, तो टेस्ट पेपर में जब चेक किया तो बहुत सारों ने रीजन इसका उल्टा सीधा लिख रखा था, ठीक है, किसी ने ट्रू लिख दिया, किसी ने फॉल्स लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। तो बेटा इसको समझना पड़ेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि रियल नंबर का सर्कल थोड़ा बड़ा होगा, इरेशनल नंबर का सर्कल छोटा होगा, तो क्या बड़ा वाला सर्कल छोटे के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता। और एग्जाम में आप रीजन कुछ भी लिख के आ सकते हैं,
बेसिकली तो स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स ही देखा जाएगा ना, और रीजन मैंने आपको बता ही दिया। आर द स्क्वायर ऑफ या आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट, इसमें ये भी लिखा है इफ नॉट गिव एग्जांपल, ठीक है। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं, उन सबका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, सॉरी स्क्वायर करें, आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, हाँ आर द स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। अगर नहीं है तो कोई रेशनल वाला नंबर बता दो, है ना, यही तो बता सकते हैं हम। तो ये भी एक तरीके से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो क्या पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं सभी का स्क्वायर रूट करूं तो इरेशनल सभी, क्या सभी के सभी इरेशनल आएंगे? अच्छा करके देखते हैं। अंडर रूट 1 का मैं स्क्वायर रूट करूं तो 1, ये तो पहले ही नहीं आ रहा। क्या 1 एक रेशनल नंबर है? रेशनल, रेशनल नंबर है। अच्छा अंडर रूट 2 का करेंगे तो हाँ ये रेशनल है, अंडर रूट 3 का करेंगे हाँ ये रेशनल है, अच्छा अंडर रूट 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा सभी का। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि आर द स्क्वायर ऑफ सम पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ट्रू क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, इनका स्क्वायर रूट निकाला, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ गया, अंडर रूट 2 का कोई पॉइंट में वैल्यू आ गई, रेशनल नंबर है, अंडर रूट 3 रेशनल नंबर है, अंडर रूट 4 का 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो सभी का बोला था, इसलिए कुछ का इरेशनल आ गया, कुछ का इरेशनल आ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रू होगा तो हर कंडीशन में होना चाहिए। जैसे अगर कोई सत्य बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है और ट्रू बोल रहा है तो वो हर कंडीशन में सच बोलेगा, हर कंडीशन में सच होगी ना उसकी बात। कुछ प्रोस्पेक्टिव में सच हो, कुछ में नहीं हो, कहीं उसने झूठ कहा हो, कहीं सच का, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना। लेकिन ये झूठ बोलने वाला है, कहीं उसने सच बोल दिया, कहीं झूठ बोल दिया, तो अल्टीमेटली उसका झूठ ही पकड़ा जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 इंफिनिटी, उनको हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा, तो कुछ का स्क्वायर रूट तो रेशनल आ रहा है, कुछ का इरेशनल आ रहा है, इसलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है इज नॉट ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सभी के लिए रियल नहीं है, सभी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ सो हाउ अंडर रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे शो कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है ना। बेसिकली इसके लिए ज्योमेट्री बॉक्स की नीड आपको पड़ती है, मैं थोड़ा बोर्ड पर आपको ऐसे ही मार्कर से बता दूंगा। देखिए क्या होता है, एक होती है पीजीटी, पीजीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो लगती है बेटा, वो केवल लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें लगती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। मैंने मान लिया कि ए बी सी, क्या ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा ये रहा राइट एंगल, मतलब राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाइपो। अच्छा इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो पीजीटी पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, शुरू से बता देता हूँ कि जो पीजीटी है वो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगी। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एक साइड को परपेंडिकुलर और नीचे वाली को बेस बोलते हैं। इसने ये बताया कि पीजीटी जो लगेगी वो होगी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इन्होंने ये बताया था पाइथागोरियन में। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी, एसी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाता है। अच्छा ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये अगर यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा? अंडर रूट बन जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लो ये है हाइपोटेन्यूज,
मुझे इसकी वैल्यू अगर 2 लेकर आनी है, 2 मान लो √2 मुझे अगर √2 बनाना है तो वो कैसे बनेगा? जब मैं ए बी की वैल्यू भी क्या ले लूं, ए बी की वैल्यू 1 ले लूं और बी सी की वैल्यू 1 ले लूं। देखो इफ इफ अब देखते जाओ, इफ ए बी बराबर 1 बी सी बराबर 1 तो बेटा ए सी क्या आएगा? अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। यानी अगर बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 2। लेकिन यहाँ पे शो क्या करना है? √5। तो एग्जाम में √2 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। ये मैंने 2 के लिए बताया। अच्छा यहाँ पे देख लो, इफ इफ अच्छा ए बी को अगर मैं 4 बना दूं किसी तरीके से, 4 ए बी का स्क्वायर 4 कैसे बनेगा? जब ए बी 2 होगा, या बी सी 2 हो या ए बी 2 हो। एक 2 हो तो 4 हो जाएगा, एक 1 है तो 1 रहेगा, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, आ जाएगा √5। तो अगर मैं लिख दूं ए बी 2 हो जाए 2 सेंटीमीटर और बी सी 1 सेंटीमीटर हो जाए बेटा जी, तो ए सी कितना हो जाएगा? ए सी हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन 4 + 1 यानी √5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि √5 बनाने के लिए पहले हमें बेस लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और फिर हमें हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ए बी की वैल्यू मैंने 1 ले ली, बेस की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 + 4 यानी 5 आ गया। यानी अगर मैंने किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का बेस 2 लिया है, परपेंडिकुलर 1 लिया है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √5 आएगा। अगर बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? √2। अभी ये मैंने सब क्यों बताया, अभी आपको पता चल जाएगा। कितना समझ में आया? देखिए आगे। अब मुझको √5 को इरेशनल कह रहा हूँ, नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे। जैसे मैंने नंबर लाइन ले ली, है। नंबर लाइन पे मान लीजिए 0 यहाँ पर है, तो 0 से 2 सेंटीमीटर तक जाएंगे, 1 और 2, ये 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर ये बेस हो गया है, समझिए। अभी मैंने देखो आपको बताया था ना कि अगर BC कितना है, यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये √5 कब होगा? जब ये 2 हो ये 1 है। ठीक है, ये 2 हो ये 1 है, तो बेस हो गया 2। अब मुझे इस पर परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तभी तो ऐसे बनेगा। देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे करके। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, √5 को शो करने के लिए नंबर लाइन पर 2 सेंटीमीटर आर्क लेंगे, तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली। अब 2 पर मुझे 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि तभी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस पर 90 डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे 2 आर्क लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे लगा दिया, ऐसे एक लाइन आई। ये 1 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, 1 मतलब मेरे ख्याल से यही पे होगा, और ये हो गया √5। ये 1 सेंटीमीटर हुआ तो ये हो गया √5। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है, नंबर लाइन पर ले लिया लंबाई लेंथ। अब क्या करना है कि जो 2 है उसको कोई पॉइंट, जैसे इसको मान लीजिए A, इसको मान लिया B, इसको मैंने B मान लिया, इसको A मान लिया, तो B पर 90 डिग्री बनाना है। B पर 90 डिग्री बनाने के 2 ही तरीके हैं, या तो तुम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हो या कंपास की। मैं दोनों से बताता हूँ। प्रोटेक्टर में तो कुछ नहीं करना, 2 पर इसको रखना है, प्रोटेक्टर को यहाँ पर बिंदा लगाना 90 डिग्री पर, लाइन खींच देनी है 1 सेंटीमीटर की, फिर इससे इसको मिला देना है, खत्म। कंपास से कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ से थोड़ी एक्स्ट्रा दूरी भर लेंगे और ये एक आर्क लगा देंगे पूरा सेमी सर्कल टाइप का, इसको मिड पॉइंट मानते थे। ठीक, फिर उसको यहाँ पर रखेंगे, जो डिस्टेंस आपने फिल की थी, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ पे रख के यहाँ लगा देंगे। ठीक, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, फिर यहाँ से एक आर्क लगाएंगे ऐसे करके, ये जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इससे इसको मिला देंगे, तो ये वैल्यू क्या है, √5 है। बट हमें तो नंबर लाइन पर शो करना है ना, तो कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भर के और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे ऐसे। कंपास में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भर के, नीडल को यहाँ रख के, पेंसिल को यहाँ रख के एक आर्क लगा देंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो भी बेटा डिस्टेंस आएगी वो √5 होगी। क्या होगी? √5 होगी। ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले नंबर लाइन पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेनी है। जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है उसे बी पॉइंट मान लेना है, इसको ए मान लेना जहाँ से स्टार्टिंग हुई है। बी पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है,
और 1 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ कवर करनी है। प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं 90 डिग्री, कंपास की हेल्प से। कंपास से कैसे बनाते हैं उसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, इससे इसको मिलाएंगे तो √5। क्यों? मैंने भी पीजीटी में आपको शो करके दिखाया था कि √5 कैसे। अब हमें √5 को ऐसे तो नहीं बनाना, हमें तो नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन ये है, ये क्या है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर शो करने के लिए सबसे अच्छी बात है क्या, कंपास में ये वाली डिस्टेंस भर लेंगे और यहाँ पे निडल को रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे, एक आर्क लगा देंगे। तो 0 से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी √5 होगी। क्या होगी? √5 होगी। तो यहाँ तक बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बताए। एक चौथा क्वेश्चन और है इसमें, उसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा है। उसमें एक आया कि √2 बना दिया, √3 बना दिया, √5 बना दिया, √6 बना दिया, ऐसे ऐसे करके हम सीक्वेंस में बनाते आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसी में बता देता हूँ उस चीज को। जैसे मैंने यहाँ पे √5 बना दिया, इससे √6 कैसे बनेगा इसकी हेल्प से। देखिए कुछ नहीं करना, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाया ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, इसको बेस लेते हुए बना देंगे। √5 को बेस लेते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल और बना दो। अच्छे, यहाँ से इस पॉइंट से, इसको पॉइंट क्या मान रखा है? ए बी सी। सी पर 90 डिग्री बनाने के लिए प्रोटेक्टर को रख के 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर ली, इससे इसको मिला दिया तो ये 1 हो गया, √5 हो गया। हाइपोट अब यहाँ पे पीजीटी लगाओ, बेस का स्क्वायर करेंगे 5, परपेंडिकुलर का 1, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई? √। ऐसे ही एक एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा? देखो अब यहाँ पे ऐसे बनेगा तो ये आ जाएगा √7। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी मैंने आपका यहाँ पे ही कवर कर दिया है। अब इस वीडियो को यहीं पे बेटा समाप्त करते हैं। ये आपकी 1.2 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करा दी, एक एक पॉइंट बता दिया। और ये जो 90 डिग्री वाला कंपास से बनाने का है, इसकी मैं अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ताकि आपको कोई भी जरा सी भी कहीं भी जाने की दिक्कत ना पड़े। देखिए इतना मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बट ये है कि एक चीज को फॉलो करना चाहिए। जैसे आपने मुझे फॉलो किया है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप साथ देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन उसी से थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, ठीक है। वैसे तो मैं काफी मोटिवेट रहता हूँ, लेकिन यह है कि थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन आपके थ्रू मेरा बढ़ता रहेगा। तो इतना सा सपोर्ट बस आप कर सकते हैं अपनी तरफ से। ना ही इसकी कोई फीस है, ना ही कुछ है, केवल आपको वीडियो देखनी है, चीजें समझनी है। जो नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सब लोगों को मेरा नाम नहीं पता होगा, मैं नाम बताता हूँ। मेरा नाम अनमोल है, ठीक है। अनमोल सिंघल नाम है पूरा। तो आप मुझे प्यार से अनमोल भैया भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा जी। जो भी डाउट है आप अपने अनमोल भैया से पूछ सकते हैं। मैं अपनी ईमेल आईडी, अपना इंस्टाग्राम हैंडल वो भी इसमें शेयर कर दूंगा। जरूर से आप इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।